हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HV मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 12th का मैथ का एक टॉपिक मैट्रिक्स लेकर के आया हूँ। ठीक है, और जो भी इसके पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देख पाए वो पहले ज़रूर देख ले, इसके बाद ही यहाँ से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और रिजल्ट की 100% गारंटी रहेगा, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। ठीक है, चलिए कई गत वर्षों से रिजल्ट यहाँ पर 90 प्लस 98 तक 99 तक पहुँचाए स्टूडेंटों ने। तो आइए देखिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारा सा एक थ्योरी है। थ्योरी व्युत्क्रमणीय अवयव किसको कहते हैं, इन्वर्सेबल मैट्रिसेज होता क्या, ये थ्योरी है मेरे भाई। और ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपका अगला सवाल भी बनेगा 3.4 NCERT के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे हम लोग किसके अनुसार बढ़ रहे हैं, NCERT के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव किसको कहते हैं, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पहले समझाते हैं, फिर हिंदी में भी चलेंगे। कहता इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि A एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग अवयव है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर M ऑर्डर का, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, अगर A कोई मैट्रिक्स M ऑर्डर का कह रहा है, इसका मतलब M/M ऑर्डर का है। यानी M के स्थान पर जैसे अगर 2 रहा तो 2/2 ऑर्डर का हो गया, M का जगह 3 रहेगा 3/3 ऑर्डर का हो गया। यानी A स्क्वायर मैट्रिक्स है M ऑर्डर का, माने M का जगह 2 रहे 2/2 3/3 4/4 यही रहेगा। ठीक है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट another square matrix B of the same order M। ठीक है, अब कहता है कि दूसरा मैट्रिक्स B जो उतना ही ऑर्डर का हो जितना ऑर्डर का A था। देखिए अगर A M/M ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दूसरा मैट्रिक्स B भी M/M ऑर्डर का ही होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से हो कि A गुना B करे या B गुना A करे, और वो किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर। I क्या चीज है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर A गुना B B गुना A के बराबर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तब इस B को कहा जाता है, इसको मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनवर्स मैट्रिक्स कहा जाता है ऑफ किसका, A का। यानी B को इनवर्स कहेंगे किसका, A का। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसे सूचित किया जाता है किससे, A पर पावर -1, लेकिन पढ़िएगा इसको A इनवर्स, क्या पढ़िएगा, A इनवर्स पढ़िएगा। ठीक है, तो हिंदी में भी वही है, देख लीजिए। यदि A ऑर्डर M का एक वर्ग अवयव हो और अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि A गुना B और B गुना A बराबर एक अन्य वर्ग अवयव B का, यहाँ पर छूट गया, यहाँ B लिख दीजिएगा, B का अस्तित्व इस प्रकार हो कि A गुना B बराबर B गुना A बराबर I यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तब B को अवयव A का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा, और इसे सूचित करेंगे A पर पावर -1 से। ठीक है, ये कोई खास बात था नहीं, बस इसका परिभाषा जानना था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A हो, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B इस प्रकार से हो कि दोनों का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी A गुना B करे या B गुना A करे, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तब यहाँ पर क्या कहलाएगा कि B जो है A का इनवर्स कहलाएगा, B A का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये रियल में अब कहना क्या चाहता है, एक बात और नोट में आप नोट कर लीजिएगा कि यदि हम ये लिखाना चाहते हैं A गुना B और B गुना A अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, कैसा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के अगर बराबर हो जाए, यानी A गुना B करा और B गुना A करा, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाता। क्या कहलाता मेरे भाई, दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाता। तब A और B दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, A का इनवर्स बराबर B एवं
बी का इनवर्स बराबर ए, लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हैं जब वो पहले से ऐसा हो। तो नोट कर लीजिए मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए गुना बी गुना ए बराबर यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगा, यानी ए बी का इनवर्स कहलाएगा, बी ए का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये नोट में 1 नंबर जो लिखा है तो उसके बाद 2 नंबर में देखिए क्या याद रखिएगा आपको। जैसे ए गुना बी का अगर हॉल इनवर्स निकालेंगे तो ये टुकड़े में बढ़ जाएगा, लेकिन क्रम पलटता है, यानी ऐसे बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। इस सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गुना बी का हॉल इनवर्स कैसे निकलेगा, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, चले तीसरा ये याद रखिएगा, किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स को जब यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त है कि दोनों का गुना संभव होना चाहिए। एक आपको तीसरा का एक हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है, 6 है, 9 है। ऐसे आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं समझिए, स्वच्छ अवयव कहते हैं, मतलब अपने मन से जो एलिमेंट का चयन करते हैं ना उसी को कहते हैं आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स, स्वच्छ अवयव। ठीक है, और आई क्या चीज है, यूनिट मैट्रिक्स, ही तो जानवे करते हैं 1 0 0 1 2x2 ऑर्डर का। अब ये 2x2 ऑर्डर का इसलिए लिए हैं कि दोनों का गुना संभव होना चाहिए, वैसा दोनों मैट्रिक्स लीजिए ताकि दोनों का गुना संभव हो। ये भी 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का, तो गुना संभव होना चाहिए। अब आप दोनों को गुना करिए, देखिएगा इस आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुना कर लीजिए, देखिए गुना करते हैं। ए गुना आई, तो ए क्या हो गया 2 5 6 9, फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। गुना करने सिखा चुके हैं, अगर जो नहीं देखे अभी तक पहले वाला वीडियो जरूर देख ले, तभी यहाँ से समझ में आएगा। चले बोले पहला रो पहला कॉलम 2 × 1 यानी 2 प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 5 × 0 यानी 5, यहाँ पर आइए पहला रो दूसरा कॉलम 2 × 0 यानी 0, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, ये आगे तो ये नीचे 1 × 5 यानी 5। अब दूसरा रो पहला कॉलम 6 × 1 यानी 6 प्लस, फिर 9 × 0 यानी 0, फिर यहाँ पर आइए दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 × 0 यानी 0 प्लस 9 × 1 यानी 9। अब आप देखिए तो सरल करिए, क्या हो गया, आपने a गुना आई किया, किसके बराबर आया, देखिए 2 5 6 9 2 5 6 9। आप ही बताइए ये जो मैट्रिक्स ए था, फिर से देखिए यही रिपीट किया कि नहीं किया, देख लीजिए 2 5 6 9, तो इसका मतलब पुनः ये ए के बराबर हुआ कि नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स को जब आप यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो इस आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही बात तो यहाँ बोले, चाहे उसको प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें कोई असर नहीं पड़ेगा। प्री पोस्ट क्या होता है समझिए, जैसे ही पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ यूनिट मैट्रिक्स में बाद में भी ऐसे गुना करेंगे तो भी यूनिट मैट्रिक्स होगा, अगर यूनिट मैट्रिक्स में पहले ऐसे गुना करेंगे तो भी ये आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स होगा। समझिए, ये दोनों स्थिति में संभव होता है। तो इसको बारीकी समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चले अब आगे थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हुए क्या करना है, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, यानी हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या, प्रारंभिक संक्रिया क्या होता है। ठीक है, नाम देखिए लास्ट में क्या लिखा, ऑपरेशन। जैसे किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग सवाल का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। यहाँ ऑपरेशन 6 तरह का होगा, 3 रो ऑपरेशन होता है और 3 कॉलम ऑपरेशन, इसीलिए टोटल 6 ऑपरेशन होगा। वही कैसे ऑपरेशन होगा सवाल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ये 6 तरह का कैसे कैसे ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो वर्किंग रूल यानी कार्यकारी नियम, ये वर्किंग रूल का मतलब क्या होता है, इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को ए मान लीजिएगा, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको क्या मान लेंगे, ए मान लीजिएगा, तो ए मान लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करिएगा,
अभी तुरंत हम लोग सीखे यूनिट मैट्रिक्स में जब किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। जानते हैं, आपको कहेगा ना इसको दाहिने तरफ लिखिए, इसको बाएं तरफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी लिख सकते हैं। कोई कहेगा नहीं ऐसे लिख दीजिए, ए बराबर आई गुना ए, ये भी सही है, कोई बात नहीं है। तो फिर तो वही ना बात लिखे, यूनिट मैट्रिक्स में किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मन से हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स का उसी को आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स कहते हैं। ए आपका इच्छा बी मानने का बी मान लीजिए, सी मानने की इच्छा है सी मान लीजिए, जिसको अपने इच्छा अनुसार मानते हैं उसी को कहते हैं आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स। ये तो अपने इच्छा अनुसार नहीं, फिक्स हो गया ना यूनिट मैट्रिक्स। तो दूसरा काम क्या करना है, ए बराबर क्या लिखेंगे आई गुना ए। अब क्या करिएगा, इस एज बाएं साइड में जो मैट्रिक्स है इसको ऑपरेशन करते करते यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। ये सवाल जब उठाएंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। ए मैट्रिक्स को ऑपरेशन करके यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। जैसे इसको यूनिट बनाइएगा ना, ये जो यूनिट मैट्रिक्स पहले से है ये एक नया मैट्रिक्स का रूप अपने आप लेगा, उसका नाम रख देंगे बी। मतलब जैसे ऑपरेशन करिएगा ना नया मैट्रिक्स का नाम बी हो जाएगा। ए बेचारे को कुछ नहीं करिएगा, जैसे है वैसे ही बगल बगल चलते रहेगा। जैसे मान लीजिए एक जब बीमार पड़ जाता है, कैंसर रोग से ग्रसित हो जाता है पेशेंट, तो उसके साथ में एक दो व्यक्ति गार्जियन स्वरूप रहता है कि नहीं, उसी प्रकार ये गार्जियन तुल्य है। ये दोनों पेशेंट है, ये दोनों पेशेंट है, ठीक है, ये गार्जियन तुल्य है, ये बगल बगल रहेगा बेचारा, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखना है। तो यानी जैसे इसको ऑपरेशन करेंगे, ए को यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, जैसे इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे ये अपने आप नया रूप ले लेगा, उसका नाम बी रखेंगे। ए को कुछ नहीं करेंगे, साइड साइड चलते रहेगा, बगल बगल रहेगा, ठीक है। आइए जैसे इसको सवाल को उठाएंगे तो उसके बाद फट से समझ में आ जाएगा इसका कहानी में क्या है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलाइए अब एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का उठा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले क्या कहता है उसको पढ़ लेते एक बार। कि कहता यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हुए फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज, यानी प्रत्येक अवयव का इनवर्स ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इफ इट एग्जिस्ट, यदि संभव हो तो, इन एक्सरसाइज 1 to 17, यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक में सारे प्रश्न में आपको इनवर्स ही ज्ञात करना है, ठीक है। इनवर्स ही ज्ञात करना है लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए। चले अब सवाल को मैन सही से देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये बनाने में हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं रहता, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं यहाँ पे लेट ए बराबर इतना, और क्या लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल आप सही से देख लीजिएगा, ध्यान देंगे। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा हुआ है, ये हकीकत में दिमाग का भी ऑपरेशन करता है, आप देखते जाइए। हालांकि घबराना नहीं है, सीखना मेन जरूरी है। तो हम लोग इसको अगर एक सवाल सीख लीजिएगा तो सब फिर इसी तरह बनेगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो हमने वर्किंग रूल में क्या लिखा था अभी जस्ट, कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किताब को खोलिए सामने में, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स देखिए यही है। तो दिए गए मैट्रिक्स को क्या बोले थे, ए मानने के लिए, तो माना कि ए मैट्रिक्स इतना हो गया, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी का इनवर्स ज्ञात करना। तो दूसरा नंबर में लिखे थे कि ऐसे ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए, मतलब किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स में जब यूनिट मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो ऐसे लिखते हैं वी हैव, हम लोग कहते हैं कि, वी हैव माना हम लोग कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स में जब यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए उसके बाद क्या करेगा, स्टेप मैन चीज है, देखते रहिएगा। स्टेप मैन चीज है, हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे अभी, ठीक है। तो ए क्या यहाँ पर दिया गया 1
-1 2 3, ठीक है, बराबर। उसके बाद जो यूनिट मैट्रिक्स होगा कितना ऑर्डर का रखिएगा, अगर ये 2x2 ऑर्डर है तो यहाँ भी 2x2 ऑर्डर का रखिएगा, अगर ये 3x3 ऑर्डर का होगा तो यहाँ भी 3x3 ऑर्डर का रखना है। तो 1 0 0 1 ये 2x2 का है। ये क्या बोली, बगल बगल चलेगा, ये गार्जियन स्वरूप है, ये दोनों क्या हो गया, पेशेंट, ठीक है, ये रोग से ग्रसित है, इसी को हमें इलाज करना, ऑपरेशन करना। आइए देखिए ऑपरेशन करते हैं। हमने क्या कहा वर्किंग रूल में, इसको ऑपरेशन करके क्या पुराना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो अब इसको यूनिट बनाने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए समझते जाइए। तो यूनिट मैट्रिक्स ये 2x2 ऑर्डर में है, तो आप देख ही रहे बगल में 2x2 ऑर्डर का क्या, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। हमेशा पहला क्या करिएगा, दिमाग लगाइएगा, यहाँ पहला रो पहला कॉलम पर 1 होना चाहिए, ये पहले से 1 है, इसका मतलब आपको जो है कुछ चीज आसान कर दिया, एक स्टेप आसान कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 रहता तब यहाँ पर आपको पहले 1 बनाना पड़ता, क्योंकि यूनिट इसको बनाना क्या, हमको इसी को खाली यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ये कुछ भी बन जाए इससे हमको मतलब नहीं है, मेन इसको हमको क्या बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स के लिए आप देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 होना चाहिए, सवाल में पहले से यहाँ पर 1 है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 होना चाहिए, तो इसके नीचे में यहाँ क्या होना चाहिए, 0, यूनिट मैट्रिक्स के लिए यहाँ 0 होना चाहिए। अब ऑपरेशन शुरू करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पर इसको देखते हुए सोच रहे हैं, यहाँ पर 2 है ना, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 में 2 घटाते 0 होता। फिर से सुनिएगा, इसको देखते हुए बोल रहे हैं, यहाँ चूंकि 2 है ना, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 में 2 घटाते तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ 2 होता तब ना, 2 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा रो तैयार करेंगे। कैसे, देखते रहिए, दूसरा रो में घटाएंगे पहला रो को, लेकिन 2 से गुना करके, जिसको घटाते हैं उसको रखते हैं। एकदम कंसंट्रेट होके सुनिएगा, वीडियो को स्किप अगर कर दिए तो समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए एकदम ध्यान पूर्वक सुने। दूसरा, फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, दूसरा रो तैयार करने जा रहे हैं। कैसे, दूसरा रो में घटाते हैं पहला रो को, लेकिन 2 से गुना करके। अब कहिएगा घटाए क्यों, जोड़े क्यों नहीं, क्योंकि हमको यहाँ 0 लाना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पुराना है 0, तो 0 पुराने के लिए हम घटा रहे हैं, समझ रहे हैं। चले देखिए, तो आप क्या करेंगे, फिर से सुनिए, जिसको घटाते हैं उसको रखते हैं, तो दूसरा रो में पहला रो को घटाएंगे, तो जिसको घटाते हैं उसको रखते हैं। रखना है पूरे LHS से लेकर RHS पूरा रखिएगा। 1 - 1, फिर इधर 1 0, बगल में एक गार्जियन तुल्य चलेगा। ये ऑपरेशन अब शुरू करेंगे। देखिए रफ को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए रफ, कुछ रफ पर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो दूसरा रो में पहला रो को घटाएंगे। रफ करते समय जिसको घटाइएगा, जिसको जोड़िएगा, अभी मान लीजिए घटा रहे, कभी जोड़ने का भी स्थिति आएगा, जिसको जोड़ेंगे उसको नीचे लिखेंगे और जिसको घटाएंगे उसको भी नीचे लिखेंगे रफ में। तो दूसरा रो में पहला रो घटाएंगे, ठीक है, जिसको घटाएंगे उसको नीचे लिखिएगा। तो पहले इसको लिख दीजिए पूरा, तो दूसरा रो को लिखिए 2 3 0 1, 2 3 0 1। रफ भी मेन चीज है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा हम पहला घटाएंगे, लेकिन 2 से गुना करके, तो सब में 2 से गुना करिए। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, -1 गुना 2 करिएगा तो -2 होगा, 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा, 0 गुना 2 करेंगे 0 होगा, ठीक है। अब जोड़ना है, घटाना है, घटाना है, तो घटाने पर चिन्ह में बदलाव होता है, याद रखिएगा। खाली इसी का चिन्ह बदलना है, नीचे वाला का। ये प्लस है तो माइनस दीजिएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर बीच वाला चिन्ह को अब सदा के लिए भूल जाना है, ठीक है। अब 2 में 2 घटाइए, माइनस का चिन्ह घटाइए, 2 में 2 घटाइए 0। ये बीच वाला चिन्ह से अब कोई मतलब नहीं रखना है, ऊपर और सबसे ऊपर सबसे नीचे वाला चिन्ह से मतलब। 3 प्लस में 2 भी प्लस में, 3 2 5, 0 में 2 को घटाइएगा तो -2, 1 में 0 घटेगा तो 1 बचेगा। इसी को ऐसे पकड़िए, यहाँ आके भर दीजिए, तो 0 5 -2 और 1,
आप देखिए यही चीज मेन चीज है, बगल में लिखना पड़ेगा आपने कौन सा ऑपरेशन किया। देखिए लिखते हैं, पहला रो जैसा है वैसे रहने दिया, दूसरा रो ना तैयार हुआ, देखिए यहाँ दूसरा रो तैयार किए कैसे, दूसरा रो में घटा दिए पहले रो को लेकिन 2 से गुना करके। देखिए दूसरा रो तैयार किया कैसे, दूसरा रो में घटाए पहला रो को लेकिन 2 से गुना करके। देखिए वही लिखे है, दूसरा रो तैयार किए कैसे, दूसरा रो में घटाए पहला रो को लेकिन 2 से गुना करके। अब देखिए ऑपरेशन किया हमने दूसरा इंजेक्शन दिया तो कैसे दिया, तो दूसरा इंजेक्शन में पहला इंजेक्शन को 2 से गुना करके माइनस कर दिया, यही ऑपरेशन हुआ। यही ऑपरेशन किए, यानी दूसरा पैर का, जो समझिए दूसरा पैर का ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है। अब देखिए नीचे 0 हो गया। अब क्या करना है, इसी को हमको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। हम बोले ये हमेशा बदलते रहेगा, देखिए बदल रहा है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये कुछ भी हो जाए, खाली इस पर ध्यान रखेंगे। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये 1 कब होगा, ये 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चले इसको 1 बनाने के लिए क्या करिए, 5 से भाग दे दीजिए, और रफ को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हटाएंगे रफ को, ठीक है, जल्दी लीजिए। चले अब देखिए तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज डेट, आप देखिए दूसरा रो में 5 से भाग दे रहा है, दूसरा रो में किससे भाग, 5 से भाग, तो 5 से भाग दे दीजिए, तब ना यहाँ पर 1 होगा। हमेशा इसी पर टारगेट करिएगा। पहला रो को कुछ नहीं कर रहा है, तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 - 1, पहला रो को कुछ नहीं किया, 1 0, दूसरा रो में किससे भाग, 5 से, तो 0 0 में 5 से भाग 0 होगा, 5 में 5 से भाग 1 होगा, सब में 5 से भाग देना है, तो -2 में 5 से भाग, 1 में 5 से भाग दे दिया, इंटू ये बगल वाला ये गार्जियन रहेगा। फिर देखिए आपने क्या किया है, देखिए दूसरा रो तैयार किया कैसे, दूसरा रो में 5 से भाग न दिया, ऐसे दूसरा रो में 5 से भाग दिया, जो काम इधर करिएगा वो बगल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जो भी हम लोग दवाई खरीदते हैं तो दवाई पहले क्या करता है, लिखता है कि नहीं लिखता, हम लोग ये बगल में दवाई लिख रहे हैं, ये क्या क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, वो किस चीज का कर रहे हैं वही लिख रहा है, ठीक है। तो 5 से भाग दिए, इसी को स्टैंडर्ड रूप में ऐसे भी लिखता है, यहाँ आगे में 1 है कि ना, 1/5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, ऑपरेशन हो गया। अब आप देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया। अब इसको क्या पुराना है, 0 पुराना है। ये 0 कब होगा, देखिए तो अभी -1 है +1 है, अगर इस दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो देखिए ना वो -1 प्लस में 1 अगर जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 0 पुराना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, पहला रो में दूसरा रो को जोड़ दीजिए, जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, इसको रख देंगे, क्या कि हमको यहाँ पर 0 और 1 चाहिए भी, तो पहला रो में दूसरा रो को क्या करिए, जोड़ दीजिए। चले जिसको जोड़ते हैं उसको रखते हैं, इम्प्लाइज डेट, देखते रहिए, तो दूसरा रो को रख दीजिए 0 1 बराबर, फिर बोलिए -2/5 और 1/5, एक बगल में ए रहेगा, ठीक है। हाँ तो आप देखिए क्या किए, पहला रो में दूसरा रो को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट भी जोड़ सकते, 1 + 0, तो यहाँ 1 रफ कर दें, तो रफ हो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए रफ करके दिखा देते हैं, जिसको जोड़ते हैं उसको नीचे लिखते हैं रफ में, ठीक है। तो पहला रो में दूसरा रो को जोड़ रहा है, पहले इसको लिख दीजिए 1 - 1 1 0, चले नीचे क्या 0 1, फिर बोलिए -2/5 1/5, जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा। 1 + 0 1, 1 माइनस में 1 प्लस में 0, 1 में इसको जोड़िएगा, देखिए दिखाते हैं, 1 में जोड़िए किसको, -2/5 को, प्लस गुना माइनस 1 - 2/5, 5 में 2 घटेगा 3/5 होगा, यहाँ पर 3/5 हो गया, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। तो इसी को यहाँ पर भर दीजिए, तो 1 0 और 3/5 और 1/5, बात समझ में आ गया। अब देखिए फिर इसको भी हटाएंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ को हटाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए अब इसको हटा दे रहा हूँ। अब फिर कौन सा ऑपरेशन किए थे बगल में लिख दीजिए आप, ऑपरेशन हमने किया
कि पहला रो तैयार किया, कैसे? पहला रो में जोड़ दिए दूसरा रो को। सुनिए ध्यान से, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। दो रो को जोड़ सकते हैं, दो रो को घटा सकते हैं, लेकिन दो रो को गुना नहीं करिएगा, भाग नहीं करिएगा। ऑपरेशन का नियम है कि दो रो, जैसे मान लीजिए पहला रो में दूसरा रो को, मैंने किसी भी रो को आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन रो को आप गुना नहीं करिएगा। जैसे पहला रो गुना तीसरा रो या पहला रो गुना दूसरा रो में रो को गुना नहीं करिएगा और भाग नहीं करिएगा। जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा भले कर सकते हैं, जैसे पहला रो में जोड़ दिया दूसरा रो को, लेकिन 5 से गुना करके, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन रो को रो से गुना नहीं करिएगा। जैसे अभी बोले, जैसे मान लीजिए तीसरा रो को गुना कर दिया चौथा रो से, आप गुना नहीं कर सकते और भाग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम में भी अगर कॉलम ऑपरेशन करिएगा तो पहला कॉलम को दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन गुना और भाग नहीं कर सकते। इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, लेकिन एक चीज प्रश्न में लिखा था, यदि संभव हो तो ज्ञात करें। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स संभव है? तो सुनिएगा ध्यान से, अगर ऑपरेशन करने के दौरान LHS में जो था मैट्रिक्स ये वाला, अगर इसका लगातार किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सभी एलिमेंट अगर 0 होगा, तब उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, यानी रोगी डेथ कर गया, मर गया, इलाज नहीं होगा। फिर से सुनिए, कब इसका इनवर्स नहीं निकलेगा वो जानिए। ये तो निकल गया, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया समझिए इनवर्स निकल गया, यानी इसका इलाज हो गया। अब ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे ये यूनिट मैट्रिक्स बना, ये वाला ऑपरेशन करते करते अगर यूनिट मैट्रिक्स बन गया, समझिए इसका इलाज हो गया, संभव हो गया, ठीक है। अब कब इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, अब समझिए। इसका ऑपरेशन करते करते मान लीजिए ऐसा आ गया 0 0 2 5। देखिए इधर का LHS वाले मैट्रिक्स का, RHS हमको कोई मतलब नहीं, खाली LHS का देखना है। अगर लगातार देखिए दूसरा रो का सभी एलिमेंट 0 हो गया, ऐसे हालत में जो है इनवर्स नहीं निकलेगा। या कोई भी रो, जरूरी नहीं कि दूसरा रो, पहला रो का भी सभी एलिमेंट 0 आ सकता है। जैसे देखिए 0 0 -3 5 ऐसा आ सकता है। लगातार देखिए 0 आ गया, इस हालत में भी इनवर्स नहीं निकलेगा। कॉलम में भी हो सकता है, जैसे 0 0 -3 8 ऐसा हो सकता है। देखिए पहला कॉलम का सभी एलिमेंट लेकिन 0 आना चाहिए। किसी भी कॉलम या किसी भी रो का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए, तब उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? तो अपने ऑपरेशन करते करते अपने ऐसा आता है। आप कुछ करिएगा ना, अपने ऑपरेशन करते करते अपने ऐसा आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाएगा तो लिख देंगे आता है इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, वही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ निकल रहा है। आप देखिए ये बन गया यूनिट मैट्रिक्स। हम बोले थे ना, इसको ऑपरेशन करते करते यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे और ये एक नया मैट्रिक्स का रूप लेगा। देखिए रूप ले लिया, बगल में बेचारा ये गार्जियन तुल्य चल रहा है, तो ये एक नया मैट्रिक्स का नाम दे देंगे B इंटू ए, मैंने इलाज हो करके नया हड्डी दे दिया। जैसे हड्डी टूट गया था तो एक न्यू हड्डी का जन्म हो गया, उसका नाम B दे दिए। जहाँ B किसको बोलते हैं, जहाँ आपने B किसको कहा, B बराबर इसी को कहा, इसको लिख दीजिए 3/5 1/5 -2/5 1/5, ठीक है। अगर B गुना A यूनिट मैट्रिक्स है, इसीलिए आप याद रखिए A इनवर्स बराबर क्या होता है, B। तो A इनवर्स बराबर B मैट्रिक्स क्या है 3/5 1/5 -2/5 1/5। अभी जस्ट थ्योरी बता चुके हैं। अगर A गुना B हो या B गुना A यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो A इनवर्स बराबर B भी लिख सकते हैं, B इनवर्स बराबर A लिख सकते हैं। क्योंकि हम इसको A मान चुके हैं तो इसी का इनवर्स लिखना है, तो A इनवर्स बराबर B हो गया। ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आपको हम लास्ट में जादू सिखाने जा रहे हैं। देखिए बहुत इसमें था ना, देखिए रोगी को 2 तरह से इलाज किया जाता है। एक ये था डॉक्टरी इलाज, ठीक है। एक इलाज होता है केवल बाबा लोग क्या करता है, आशीर्वाद दे देता है, बस सारा रोग खत्म। अब देखिए वही वाला हम बात को बताने जा रहे हैं, एकदम तुरंत समझिए। चलिए देखिए क्या करिएगा, ए इनवर्स हम एक लाइन में लिखने के लिए सिखाते हैं। देखिए इसको क्या करना है, आपस में बदल दीजिएगा। इसको आपस में स्थान बदलिए, मतलब 3 के स्थान पर 1, 1 के स्थान पर 3। तो यहाँ 3 दे देंगे, यहाँ 1 देंगे, समझ रहे हैं।
और इधर जो रहेगा दोनों, इसमें चिन्ह खाली बदलिएगा, संख्या नहीं बदलना, खाली चिन्ह। अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे, अगर ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हो गया 1, यहाँ क्या है बोलिए, प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये चीज याद रहा। फिर से सुनिए, इसको आपस में स्थान बदलते हैं, लेकिन इधर वाले में खाली चिन्ह बदलना। अगर प्लस होता तो वहां माइनस लिखते, यहाँ माइनस है तो इसलिए प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिया, माइनस रहता तो प्लस लिख देते। उसके बाद क्या करिएगा, इसको हमेशा गुना करिए, 3 गुना 1 3, बीच में हमेशा माइनस देना है, बीच में हमेशा माइनस देना है। फिर इसको गुना करिए, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 गुना 1 करेंगे 2, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 प्लस 2 यानी कितना हो गया 5। जितना आया सब में भाग दे दीजिए, 5 आया ना, 5 से भाग, 5 से भाग, 5 से भाग, 5 से भाग। अब आप उत्तर मिलाइए, देखिए मिला। यही था जादू मेरे भाई। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करें। हालांकि ऐसे अभी बनाइएगा नहीं, अभी ऐसा कई जादू हम सिखाएंगे, लेकिन अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके बनाना है, इसीलिए ऐसे बनाना है। जादू वाला ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, बात समझिए। ऑब्जेक्टिव आएगा तो यही जादू काम करेगा। अभी टेंशन नहीं लेना, बहुत सारा अनेकों जादू हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।